चातुर्मास्य का समय था। संतों का समागम हो रहा था, संतों की भीड़ इकट्ठा थी और संतों ने लोक कल्याण के लिए प्रश्न और उत्तर दोनों का साथ साथ महाधारा चल रही थी। एक संत एक प्रश्न करता, दूसरा संत एक प्रश्न करता और एक संत उसका जवाब देता। तो ये प्रक्रिया चलती रही। संतों ने जो कहा कि एक बात ध्यान से सुनो, आज मैं एक प्रश्न करता हूं, जो मनुष्य है, जो मानव जीवन है, जो ईर्ष्या करता है उसका जीवन कैसे होता, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का जीवन कैसे होता, वह किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो महाराज एक संत ने कहा कि देखो, कलियुग में जो भी लोग होंगे उनको भगवान के प्रति आस्था कम होगी, वह दिखावा बहुत ज्यादा करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से जलन की भावना तो रखेंगे, लेकिन ऐसा प्रदर्शित करेंगे कि हमें कोई जलन नहीं है, आपसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपना समय व्यर्थ करके इन केन प्रकारेण उसे परेशान करने के लिए उस व्यक्ति से जिससे उसे जलन होगी हर संभव उपाय करते रहे। संतों ने कहा, आखिर ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होता जो व्यक्ति अपने स्वजनों से जलन की भावना रखता हो, जो व्यक्ति जहां निवास करता है वहां एक दूसरे से जलन की भावना रखता है, ईर्ष्या का भाव रखता है, द्वेष का भाव रखता है, तो महाराज उसका जीवन कैसा होगा? क्या वह वास्तविक आनंद को प्राप्त कर पाएगा? क्या उसके जीवन में खुशहाली होगी? क्या उसके जीवन में आनंद होगा? जब यह प्रश्न किया गया तो संतों ने अपने अपने मन के मुताबिक उत्तर दिया। किसी ने धर्म शास्त्र की व्याख्या करते हुए धर्म की दुहाई दिया, किसी ने कर्म शास्त्र को देखते हुए कर्म योग की व्याख्या किया और किसी ने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध की व्याख्या की। परंतु एक बात वहां पे सिद्ध तय थी कि यहां जो प्रश्न है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, जो जलन रखने वाला व्यक्ति है, उसका जीवन कैसे होता है, वह अपने जीवन में अपने जीवन को किस तरीके से व्यतीत करता है, वह भाव था। एक संत वहां खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखो, ईर्ष्या का भाव उसी व्यक्ति के अंदर आता है जिसके अंदर परमपिता परमेश्वर देवों के देव महादेव के प्रति कोई श्रद्धा न हो। और ईर्ष्यालु व्यक्ति तो समझ लो कि साक्षात भोलेनाथ का दंड का स्वरूप ही है। वह व्यक्ति जो ईर्ष्या का भाव रखता है, जलन की भाव रखता है, उसका अंतर मन तो बिल्कुल ही काला है, उसका मन साफ नहीं है, उसका मन निर्मल नहीं है। और जब मन निर्मल नहीं होगा तो उसके अंदर अहंकार की भावना होगी, बुद्धि और विवेक तो पहले ही साथ छोड़ चुके होंगे, भक्ति उससे कोसों दूर होगी। और रहा सवाल जो परमपिता परमेश्वर के प्रति आस्था और भाव का, वो तो उसके अंदर लेस मात्र भी नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा। तो उसका जीवन क्या होगा? उसके घर में साक्षात कलयुग निवास करेगा, उसका धन भी अपवित्र अवस्था में होगा, क्योंकि धन में कलयुग का वास होता है और वह धन हमेशा अपवित्र माना जाता है जिस धन का सदुपयोग दान के लिए न किया गया हो, भगवान पर अर्पित न किया गया हो, किसी धार्मिक कार्य के लिए न किया गया हो, ऐसे धन को तो अपवित्र ही माना जाता है। और ऐसे भाव को, जिसके मन में जलन की भावना हो, ईर्ष्या का भाव हो, दुश्मनी का भाव हो, तो वह मन भी अपवित्र माना जाता है, क्योंकि विचार ही आपके अपवित्र है। अब जरा विचार करो महाराज, आप किसी व्यक्ति से जलन रखते, उससे आपका क्या लाभ होने वाला? कोई लाभ नहीं होने वाला। समय तो जैसे अपनी गति से व्यतीत हो रहा है, सुबह भी होगा, शाम भी होगा, सूर्य अपने समय से चल रहा है, चंद्रमा अपने समय से चल रहा है, सबकी गति जो है एक नियत समय से चल रही है। और जिस समय हमें भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, वह समय हम कैसे व्यर्थ कर रहे हैं? हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं लोगों की बुराइयों में, लोगों से जलन की भावना में, दुश्मनी निभाने में। यह परिस्थिति यह संकेत करती है कि तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए, तुम्हें सद्बुद्धि की आवश्यकता है। संतों का समागम चलता रहा, सभी संत इस बात का अनुमोदन करने लगे, आपने जो कहा वो सत्य सिद्धांत की बात है और वास्तव में ऐसा ही होता है।
अब रहा सवाल उसका जीवन कैसे होगा, तो उसके जीवन में कलह होगा, उसके जीवन में विपत्ति होगी, उसके जीवन में प्रेम तत्व का अभाव होगा और वह प्रतिदिन कुछ इस तरह का कार्य करेगा जिससे वह खुद पीड़ित होगा और समाज में उसकी मानहानि होती रहेगी। उसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, उसे कोई भी व्यक्ति अपने यहां बुलाना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव जो है क्या है, वह ईर्ष्यालु स्वभाव है। और देखो महाराज, बुराई को कोई पसंद नहीं करता। संतों ने निर्णय ले लिया कि बात तो सही है, परंतु इस भाव को कैसे खत्म किया जा सकता। सभी संतों ने कहा कि महाराज, इसको केवल भगवान के नाम के संकीर्तन के साथ इसे समाप्त किया जा सकता है, नाम जप के साथ समाप्त किया जा सकता है, भगवान के शरण में जाकर समाप्त किया जा सकता है और अपने अहंकार को समाप्त किया जा सकता है। एक संत ने कहा कि यदि वहां नहीं जाता है, नहीं करता है तो कहा कि भाई देखो, उसका पाप कर्म इतना प्रचंड है, उसका पाप कर्म इतना प्रचंड है कि वह उसे जाने नहीं देता। और जिस समय धीरे धीरे संतों के दर्शन होंगे, ब्राह्मणों की कृपा होगी, उसी क्षण उसके मन में भक्ति का भाव भी उदय होगा महाराज, और फिर वह भगवान नाम संकीर्तन करेगा, जिससे उसका मन पवित्र होने लगेगा। और जब मन पवित्र होने लगेगा तो ईर्ष्या का भाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे। तो सत्य सिद्धांत की बात है। संतों ने यह बताया कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट होता है, दुख ही दुख होता है, क्योंकि वह ईश्वर से बहुत दूर होता है। और जो भी जीव ईश्वर से दूर होगा उसके जीवन में तो कष्ट होगा ही महाराज, उसके जीवन में कष्ट और तकलीफ तो होगी।